Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a new video, class 6 of English vocabulary series. So without wasting any time, we will start our today's video with a positive quote. Drown yourself in the hustle of today to float on the dreams of tomorrow. Isn't it very motivating and true guys? अगर हम आज के हसल मीन्स वॉट हसल माइट बी अ न्यू वर्ड फॉर यू. हसल का मीनिंग ये होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हसल लाइक अ वेरी आई कैन से अ टाइट शिप. जो हमने देखा था ना, टाइट शिप जो फ्रेज हमने पढ़ा था. और टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन योर टाइम, मतलब दिन भर आप फिटनेस पे काम कर रहे हो, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, और फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ करियर का जॉब वगैरह कर रहे हो, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो दिन भर आप बिजी रहते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हसल बोलेंगे. यू आर स्ट्रगलिंग. हसल कैन बी अ वर्ड फॉर स्ट्रगल. ठीक है. सो ड्रॉन योर सेल्फ इन द हसल ऑफ टुडे. सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर टुडे. Work hard today in the time now, and that is how you will be able to achieve your dreams of tomorrow. जो भी आपको ख्वाब है आपके, जो भी आपको लेना है, जो भी आपको करना है लाइफ में, आपका पर्पस अचीव करना है, वो आप तभी कर पाओगे जब आप आज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट आर पॉजिटिव नोट इज, एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. सो आर फर्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिशियस. कॉन्स्पिशियस मीन्स इट इज़ अटेंशन ग्रैबिंग. कोई कोई लोग होते हैं ना जो कि मतलब अटेंशन ग्रैबिंग होता है, कोई कोई हाँ लोग मोस्टली, तो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज कॉन्स्पिक्यूअस. ठीक है. कॉन्स्पिक्यूअस. द सेकेंड इज अनकंसील्ड. अनकंसील्ड मीन्स ऑब्वियस. ऑब्वियस और इजीली सीन. हमने कंसील्ड वर्ड देखा था ना, मैंने जब आपको पिछले, अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हो मेरे इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ के, तो मैंने कंसील्ड वर्ड के बारे में बताया था आपको. तो कंसील्ड वर्ड में मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि वो जज वाला जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है, या फिर कुछ जो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंट्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच हैज़ टू बी कीप सीक्रेट, दैट इज़ कंसील्ड इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो उसका ही अपोजिट क्या होगा? अनकंसील्ड. अनकंसील्ड का मीनिंग ये होता है कि ऑब्वियस या फिर ईजिली सीन, विच इज़ नॉट हिडन. नॉट हिडन ऐसे भी याद रख सकते हो आप. ठीक है. या फिर कंसील्ड का आपको अपोजिट मतलब ऐसे याद रह रहा है तो वैसे भी याद रख सकते हो. ठीक है. द थर्ड वर्ड इज parley. Parley means a conference between two opposite sides in a dispute. Now dispute की can be a legal dispute, कोई land ज़मीन के लिए वगैरह कुछ, या फिर कोई ऐसे दो पार्टीज, फ्रेंडली पार्टीज that might have been disagreeing with for a particular reason, तो उनके बीच में जब कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग, कॉन्फ्रेंस इज नथिंग बट मीटिंग, जब मीटिंग होती है ना दोनों के बीच में, तो उनको आप क्या कह सकते हो? पार्ले. दैट इज बिटवीन टू अपोजिट साइड्स. ये याद रखिए, ये फ्रेंडली मीट नहीं होती, ये अपोजिट साइड्स के बीच में होती है किसी भी मुद्दे पे. दैट माइट बी लैंड डिस्प्यूट, दैट माइट बी मनी और एनीथिंग एल्स. द फोर्थ वर्ड इज एग्रावेट. एग्रावेट मीन्स मेक वर्स. नाउ द सिचुएशन एग्रीवेटेड, इट मीन्स इट बिकेम वर्स. मतलब अभी जो कोविड सिचुएशन का एग्जाम्पल ले सकते हो, परफेक्ट एग्जाम्पल है. इट एग्रीवेटेड राइट फ्रॉम जून 2020, मतलब लास्ट ईयर से लेके वो हर साल मतलब वर्स होते जा रही है. वो सेकेंड वेव, थर्ड वेव ये आते जा रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट इट. एंड प्लीज़ फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. हाँ, वो आपको सब जगह कॉलर ट्यून्स में वगैरह सुनाई देते, लेकिन आप फॉलो नहीं करते, हम फॉलो नहीं करते. सो दैट इज़ आवर मिस्टेक. प्लीज़ फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टे सेफ गाइस. फिफ्थ वर्ड इज मॉलिफाई. मॉलिफाई मीन्स टू अपीज एंगर. अपीज एंगर मतलब किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको शांत कराना, उसको बोलेंगे मॉलिफाई. यू शुड मॉलिफाई अदर पीपल. इट मीन्स किसी को अगर गुस्सा वगैरह आ रहा है तो गुस्से तो कुछ मतलब होता नहीं है, कुछ अच्छा तो होगा नहीं. सो यू शुड मॉलिफाई दैट पर्सन टू अपीज दैट एंगर, टू उसको शांत कराना. सिक्स्थ इज स्पाइट. स्पाइट मीन्स डिजायर टू हर्ट. इन द स्पाइट द अटैकर किल्ड few people. It means spite मतलब डिज़ायर टू हर्ट, उसको मतलब एकदम जुनून सा चाह गया उसके मन पे कि भाई किसी को मारना ही है आज, तो उसको बोलोगे स्पाइट. स्पाइट इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड. ठीक है. स्पाइट इज वेरी नेगेटिव. सेवेंथ इज लिक्विडेटेड. लिक्विडेटेड कैन, इफ यू आर रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स और न्यूज़ रिलेटेड टू फाइनेंस टर्म्स, तो आपने लिक्विडेटेड बहुत बार सुना होगा. सो लिक्विडेटेड मीन्स क्लोज डाउन. ठीक है. Something which is liquidated, it means the bank liquidated, specific bank liquidated means it closed down. अभी liquidated का आपको से डीप में अगर मीनिंग सुना हो कि अगर कोई भी बैंक बंद हो रही है, so if a bank is getting closed, what does that mean? That the bank has a lot of loan over it, it doesn't have any financial resources for it, right? So that is what it does. What the manager, what the committee does is
they sell the bank or sell the land area or the whole bank to a different institution or to the government. So what they do is they take cash in return and they pay all the expenses. That is how, मतलब अगर if you are getting money, so money means liquid, right? Money is termed as a liquid term in economics. If you are read economics a bit, money is a liquid term. So that is how you can remember liquid. Liquidity means money. Money से या फिर currency से आप related कर सकते हो. Money is liquid, I can say. I should write. Money is liquid. You can relate that way and then remember. 8 is indigent. Indigent you must be knowing. Indigent means poverty. A poor person. ठीक है? A specific person is indigent. It means he is poor. She is poor. 9th is overstrung. Overstrung means too sensitive. If a person is said to be overstrung, it means he or she is too sensitive. 10th is malaise. Malaise means sickness. Sickness, or you can write a different word, that is illness. 11th is subversive. Subversive means trouble making. A person is subversive. It means trouble making, not abiding by the law. अगर कोई भी लॉ से अगर अबाइड नहीं कर रहे हम तो लीगली हम मुश्किल में तो पड़ ही सकते हैं. जैसे कि हेलमेट बिना पहन के हम अगर बाइक वगैरह पे जा रहे हैं तो फिर ट्रैफिक पुलिस मैन तो पकड़ेंगे ही. तो दैट इज व्हाट इज सबमर्सिव बिहेवियर, आई कैन से. Submersive means something which is trouble making, which is not abiding by the law. 12th is penchant. Penchant means I have penchant for drawing. It means I like to do drawing very much. Something you like to do too much, very much आप बोल सकते हैं इसको. ये too much की जगह very much यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, too much मतलब something you like to do very much. It means बहुत मुझे करने की पसंद है. तो if I say I have a penchant for drawing, it means I like to do drawing very much. 13th is scourge. Scourge means a person or thing that causes trouble. ठीक है, देखिए ये scourge जो है ना वो submersive जैसा ही है, लेकिन यहाँ थिंग भी आएगा. यहाँ कैसा है, यहाँ तो पर्सन आएगा सबमर्सिव, लेकिन स्कोर्ज में थिंग भी आएगा. तो स्कोर्ज मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज ट्रबल. दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड. दैट पर्सन इज स्कोर्ज. इट मीन्स ही ऑलवेज कॉज ट्रबल वेर एवर ही गो, ऐसा. 14th इज डिफाइंस. सॉरी, दिस इज नॉट डिफाइंस. दैट इज व्हाट आई टुक अ साइलेंस फॉर. दिस इज डेफ्टनेस. Deafness, ठीक है. DEFTNES. That was autocorrect. So while typing it became defines. It was deafness. DEFTNESS. Deafness means adroitness, skillful, adeptness, quickness. हमने ये वर्ड देखा था ना, एड्रॉइड भी देखा था हमने. एड्रॉइड एडेप्ट देखा था. इसका ये अपोजिट क्या होगा, inept. ठीक है, inept भी देखा था हमने. ये अपोजिट आप ढूंढना एक बार. inept होगा इसका अपोजिट. उसका स्पेलिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप, या फिर. सो एड्रॉइड, स्किलफुल मतलब कोई भी चीज़ में बहुत टैलेंटेड होना. टैलेंटेड भी बोल सकते हो आप. इफ़ यू आर वेरी स्किलफुल अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, लाइक यू आर स्किलफुल इन ड्राइंग, आई कैन से यू आर स्किलफुल इन डांसिंग, इन यू आर स्किलफुल इन सम प्लेइंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स यू आर डेफ्ट इन इट. ठीक है, DEFTNES. 15th is engender. Engender means cause or give rise to. Engender a particular theory. It means give rise to a particular theory. एक theory जो भी लिखी हुई है उसको आप practically करो. So that is how engender can be explained. Now our last word is also done. So here with the homework, यहाँ मैंने देखिए अगर आप follow कर रहे होंगे तो ये मैंने words add कर दिए. Comment your answers below. So you have just one subscriber has commented his answers below, and that was for I guess the initial videos. ठीक है, तो आप भले ही कमेंट ना करें बट विल ऑलवेज डू माई कर्म. जैसे बोलते हैं ना, हम हमारा कर्म करके छोड़ देना चाहिए, वैसे मैं मेरा कर्म तो करते रहूँगा. आपको होमवर्क देने का मेरा कर्म है तो मैं करता रहूँगा. फर्स्ट इज यू हैव टू फाइंड सिनोनिम्स ऑफ मीनिंग्स, एंड द फर्स्ट वर्ड इज सैक्रिलेज, देन रिपैट्रिएट, थर्ड इज रिसीन्ड, फोर्थ इज अल्ट्रोस्टिक, फिफ्थ इज स्केप्टिक. स्केप्टिक बहुत ईजी है, ईजी वर्ड है तो आपको ये पता होना चाहिए. अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, ढूंढ लीजिएगा. अल्ट्रुइस्ट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, बाकी आप ढूंढ लेना. अभी दो तो वर्ड्स मैंने आपको हिंट दे दिए, बाकी सब आपको ढूंढना है. कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अच्छा होगा, नहीं बताओगे तो मैं वापस कर लाऊंगा 5 वर्ड्स.
दैट इज़ माई कर्म. ठीक है, चलिए. Have a very great time ahead and hope you find this video useful and hope everyone looking or following my videos get or achieve their dreams soon, and see you in uniform, guys, if you are applying for defense services. And that's all. That's Screen Guru for you. Have a good time ahead.